मैं हूँ बस्तर के उत्तर बस्तर कांकेर में, और यहाँ की एक जलप्रपात है, उसे कहते हैं मलाज कुडुम। मैं इसी मलाज कुडुम में आया हूँ और आप सबके बीच में मलाज कुडुम के बारे में कुछ जानकारियाँ जो है वो साझा करना चाह रहा हूँ। देखिए, बस्तर जो है वो पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। उसमें उनकी संस्कृति है, संसाधन हैं, वन संसाधन, जल संसाधन से लेके तमाम तरीके के संसाधन हैं, वन संपदा हैं, और उससे भी जो लोक कला है, संस्कृति है, और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ की जो है वो मनोरम जो पर्यटक जो केंद्र हैं, उन्हीं में से एक जो है वो मलाज कुडुम है, जो कि उत्तर बस्तर कांकेर से करीब जो है वो 15 से 20 किलोमीटर, रूट अलग अलग हैं आने जाने के लिए, इसलिए 15 से 20 किलोमीटर मोटा जो है वो दूरी में ये स्थित है। यहाँ आने के लिए आप जो है नेशनल हाईवे 30 जो कि रायपुर और जगदलपुर को जोड़ती है, यहाँ से आप कांकेर आ सकते हैं, और कांकेर से आपको दक्षिण की दिशा में जो है वो आना पड़ेगा। और इसमें आने के लिए जो है वो आप जो है पहले कांकेर आ जाएं, उसके बाद जो है वो रूट है, गूगल मैप के सहायता से आप मलाज कुडुम जो है आ सकते हैं। और यहाँ जो रास्ते में कुछ गांव पड़ेंगे, जिसमें मर्दापोटी है, और गांव का नाम इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि ये जंगलों के रास्ते से गुजरती है, और दूध नदी जो है उसको पार करने के बाद हम लोग यहाँ जो है वो पहुँच सकते हैं। सामने वाला ब्रेक मार दिया। अब मैं आप सभी को मलाज कुडुम जलप्रपात के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। ये जो जलप्रपात है, वैसे तो बस्तर में आपके तीरथगढ़ हैं और चित्रकूट हैं, और भी तमाम तरीके के जलप्रपात मौजूद हैं, लेकिन ये उनसे जो है वो भिन्न है। और कैसे भिन्न है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मलाज कुडुम जो शब्द है, वो शब्द कहाँ से आया है ये मैं आपको बताऊँगा। मलाज कुडुम दो शब्दों से बना हुआ है, मलाज और कुडुम। तो मलाज जो शब्द है उसका मतलब होती है गहरी घाटी, और कुडुम शब्द जो आया है वो डुडुम मछली से आया है। तो बस्तर में एक प्रकार की मछली पाई जाती है जिसे डुडुम मछली कहा जाता है। ये जो डुडुम मछली है, इसके बारे में कई तरीके के यानी कि कहानियाँ हैं। ये जो है कैंसर के प्रति भी काम आता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये मछली जो है सर्पिल आकार की होती है, और उसका फ़ोटो मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो मलाज मतलब ये जो नदी है, दूध नदी, जिस पे ये जलप्रपात बना है, ये आमाबेड़ा से जो है वो निकलती है, और करीब 15-17 किलोमीटर ये तय करने के बाद, यानी गहरी घाटियों से होने के बाद, ये इस जगह पे आती है, मलाज कुडुम जगह पे, और यहाँ पर अपनी जलप्रपात बनाती है। तो 15 से 20 किलोमीटर जो घाटियों से होकर ये गुजरती है, वो काफ़ी सर्पिल आकार का है ना। तो इसीलिए मलाज यानी कि गहरी घाटी, और सर्पिल आकार यानी कि मछली के शेप से, उसके आकार से आया है। तो उसी से ये मलाज कुडुम जो है वो शब्द पड़ा हुआ है। यहाँ आने के बाद ये जो है वो एक जलप्रपात का रूप लेती है। तो जैसा मैं बताया था आप लोगों को कि ये अन्य जलप्रपातों से कैसे भिन्न है, तो तीरथगढ़ है या चित्रकूट है, उनमें आप देखेंगे कि पानी एक ही बार में जो है वो पूरी तरीके से गिर जाती है, यानी कि नदी आती है और प्रपात जो है एक बार में ही वो अपनी पूरी राशि जो जल की रहती है उसे वो गिरा देती है। लेकिन मलाज कुडुम इनसे भिन्न है, वो 3 अलग अलग जो है वो जलप्रपात बनाती है, और उसके बाद यानी कि अपनी पूरी जल राशि को 3 बार में वो अपना गिराती है। तो इसके ऊपरी, मध्य और निचले 3 अलग अलग हिस्से हैं। तो ये पूरी जो है जल राशि एक साथ ना गिरा के 3 अलग अलग जो है वो जल धाराओं में वो थोड़ी राशि ये जो है यहाँ पर गिराती है।
कुछ और डिस्क्रिप्शन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। यहाँ पर जो है आसपास जो है काफ़ी रोचक जो है वो मनोरम जो दृश्य हैं वो आप यहाँ पर यानी कि देख सकते हैं। साथ ही पिकनिक स्पॉट है, यहाँ आने के बाद जो है आप पिकनिक का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर खाना वगैरह बना के आप खा सकते हैं। सीढ़ियाँ जो या पत्थरें जो है वो बरसात के दिनों में जल राशि ज़्यादा होने के कारण इसमें चढ़ाई कर पाना संभव नहीं होता, लेकिन थोड़ी कम जल राशि होने के बाद लोग यहाँ जो है वो चढ़ के ऊपर तक जो है वो जा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें कि ये फिसलन वाला जो है वो चट्टान और पत्थर होते हैं, इसलिए बच्चों और बड़ों के लिए ख़ास तौर पे जो है वो ध्यान यहाँ पर रखना पड़ता है। तो ये रहा मलाजकुडुम जलप्रपात के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी। यदि आप जगदलपुर से रायपुर या रायपुर से जगदलपुर जा रहे हैं और आपके पास करीब करीब 1-1.5 घंटा का समय है तो आप यहाँ पर वो ज़रूर आएँ और इसका आनंद ले सकते हैं। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो कांकेर जो है करीब करीब यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो वहाँ पर कुछ अच्छे जो है होटल और रेस्टोरेंट हैं, आप वहाँ पर ठहर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से कुछ और दूरी पे भी कुछ पर्यटक स्थल हैं जो कि कोंडागांव ज़िला में पड़ते हैं, टाटामारी वगैरह। तो एक साथ इनका जो है आप एक टूर जो है बना सकते हैं। तो इसके साथ में आप लोगों से अब विदा लूँगा। और इस जलप्रपात जो है बहुत ही सुंदर है, इसको आप ज़रूर आएँ और इसका ज़रूर आप आनंद लें। थैंक यू सो मच।